चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी अब वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में 2017 से 2022 तक की ये यात्रा पूरी हुई है। इस यात्रा में विकास के नए नए सोपान स्थापित हुए हैं। नई नई सीढ़ियां चढ़ी गई हैं। विकास की रफ्तार तेज हुई है। पिछले अगर 5 सालों की हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये योजनाएं इसलिए स्वीकृत हुई हैं, ये योजनाएं इसलिए धरातल पर उतरी हैं क्योंकि आप लोगों ने 2014 में देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाई जिस सरकार ने लगातार विकास के कदम बढ़ाने का काम किया है। आपने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना है। 2017 में आपने यहां पर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। 2019 में आपने पुनः देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए फिर से यहां से आपने अपना आशीर्वाद दिया है। भाइयों बहनों, उसका नतीजा है कि पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर लगातार इतने सारे काम हुए हैं। चाहे आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो आप देखिए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात हो, या हम दिल्ली से देहरादून जाने की बात करें, या दिल्ली से हरिद्वार की बात करें, देहरादून से हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार से हम नजीबाबाद, धामपुर होते हुए काशीपुर और रुद्रपुर की बात करें, या उससे आगे जाकर हम खटीमा से टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ तक जाने की बात करें। और अभी अभी हमारे बीच में हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी पिछले दिनों खटीमा आए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से होगी और बहुत सुविधाजनक होगी, बहुत आसान होगी। कर्णप्रयाग से हल्द्वानी का उन्होंने मार्ग बनाने की घोषणा की है। ऐसे अनेक मार्ग, आज 4 धाम को जाने वाले मार्गों की हम बात करें तो किसी समय में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तराखंड के अंदर भी इतनी अच्छी सड़कें हो जाएंगी, इतनी सुविधाजनक सड़कें हो जाएंगी, उन सड़कों पर काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज हम देवभूमि में रहते हैं और देवभूमि के अंदर 2013 में जब आपदा आई थी तो उस आपदा के बाद बाबा केदार का पूरा परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। काफी नुकसान हो गया था। जब आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उस समय पेशकश करी थी कि इस बाबा केदार के परिसर का पुनर्निर्माण करना है और वो करना चाहते हैं। उसके बाद 2014 में बाबा के अनन्य भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यह अवसर मिला, वो देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं सच बताऊं तो बाबा अपने भक्तों को ही मौका देते हैं और उन्होंने अपने पुनर्निर्माण के लिए, अपने भव्य केदार और दिव्य केदार के निर्माण के लिए किसी और को नहीं चुना। उन्होंने अपने अनन्य भक्त भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी को चुना। और आज बाबा केदार में 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। वहां पर 2 चरण का काम पूरा हो गया है, पहले चरण का और दूसरे चरण का। तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से वहां प्रारंभ होने वाला है और आज भव्य केदार और दिव्य केदार बनने की दिशा में अग्रसर है। भाइयों बहनों, इसी के साथ साथ आज हम बात करते हैं बाबा बद्री विशाल का प्रांगण। आने वाले समय में बाबा बद्री विशाल का प्रांगण भी भव्य और दिव्य रूप लेने वाला है। उसके लिए भी अभी 250 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर स्वीकृत हो गई हैं। लगातार उसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक दिव्य स्वरूप और एक भव्य स्वरूप हमारे बाबा बद्री विशाल का भी दिखेगा।
यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, वहां के लिए भी धनराशि लगातार जारी की जा रही है। और मैं सच बताऊं तो ये काम चाहे बाबा केदार के पुनर्निर्माण का कार्य हो या बाबा बद्री विशाल के मास्टर प्लान तैयार होकर उसके निर्माण की बात हो, या हम जिसको कभी हम एक रात दिन हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सपना भी हमारा साकार अगर कोई कर रहा है, एक अलौकिक रूप भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो उसका भी श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए आज भगवान राम की जन्मभूमि पर एक अलौकिक निर्माण का कार्य जारी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों काशी गया था और मैंने देखा कि किस प्रकार से आज वहां पर दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई है। बाबा विश्वनाथ का परिसर, मैं 2002 में पहली बार मैं बद्रीनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया था, तब मैंने देखा था वहां कि किस प्रकार से एक सकरा सा रास्ता होता था भगवान के परिसर के अंदर जाने के लिए, छोटी सी गलियां होती थी, और आज पूरा वो हाईवे जैसा बन गया है। उससे भी आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर कोई भक्त गंगा जी से जल लाकर बाबा को अर्पित करना चाहता था, भगवान विश्वनाथ जी को, भगवान महादेव जी को चढ़ाना चाहता था, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता था कि गंगा तट से सीधे वो मंदिर परिसर के अंदर जाए। आज पूरा का पूरा एक साथ 1 2 3 4 5 नहीं, 10 20 50 100 नहीं, हजारों लोग एक साथ गंगा जी का जल लाकर सीधे सीधे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और मैं भी पिछले दिनों जब काशी गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गंगा जी का जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा पाया। भाइयों बहनों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर हमारी संस्कृति का उत्थान हुआ है, हमारे धर्म का उत्थान हुआ है। और 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे अनेकों कार्य हुए हैं। भाइयों बहनों, आज चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें या हम रेल सेवा की बात करें, आपने देखा होगा, बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे जो ऐसे नेता और ऐसी पार्टियां जो सरकारों में रही हैं, अपने समय में कोई काम उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज आपके सामने आकर वो तमाम प्रकार की बातें नहीं करते कि ये योजना हमारे समय में शुरू हुई थी। अरे भाई, ये योजना आपके समय में शुरू हुई थी, लेकिन आपके समय में कभी कोई योजना पूरी नहीं हुई। आपके समय में केवल योजनाएं शुरू होती थी, कभी उनका लोकार्पण नहीं होता था। आपके समय में योजनाओं का केवल शिलान्यास होता था, लोकार्पण कभी उनका नहीं होता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई, एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है। और अगर आप कोई योजनाएं शुरू होंगी तो वो योजनाएं पूरी होंगी। किन्हीं योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो योजना शुरू होगी उस योजना का वो योजना पूरी भी होगी। बीच में कोई योजना नहीं छूटेगी। केवल दिखाने के लिए शिलान्यास नहीं किए जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उनका शिलान्यास बहुत जगह कर दिया जाता था, लेकिन न तो उसके लिए कभी धन की व्यवस्था होती थी, ना आगे की कोई योजना बनाई जाती। ऐसे काम कांग्रेस के समय में होते थे। भाइयों बहनों, ऐसी योजना हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, अगर हम उसको देखेंगे तो कुछ भी काम नहीं हुआ। और यह काम आज बहुत तेज गति से चल रहा है। 18 टनल बनाए जाने का काम जारी है, 12 पुल बनाए जाने का काम जारी है। लगातार हमारे पर्वतों के बीच से कर्णप्रयाग की तरफ ट्रेन जा रही है, उसका रास्ता जा रहा है। और 2024 तक जो हमारे पहाड़ में लोग सोचते थे ट्रेन को देखना भी जिनके लिए सपना होता था, वो सारे के सारे अब कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक रेल से आएंगे। ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, या हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएंगे। पिछले दिनों मैंने देखा था, एक दिन मैं आज से 3 साल पहले विधानसभा के अंदर कुछ बच्चे आए थे। उन बच्चों को मैंने पूछा कि आप लोग क्या देखने आए हुए हैं।
तो उन्होंने कहा कि हम देहरादून में आकर देहरादून की विधानसभा देखना चाहते हैं, देहरादून का राजभवन देखना। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां वर्चुअल संबोधित यहां पर उत्तराखंड वासियों को किया जा रहा है और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर अपनी बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखी। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड वासियों को अपनी तरफ किस तरह से आकर्षित करना है या वोट बैंक को मजबूत करना है बीजेपी का, उसकी भी यहां पर बात की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की